is Bharat Junjunwala. Welcome you again to my channel Speaking Technically, and today we are going to continue with DMI principle. मैंने जहाँ पर लास्ट टाइम आपको छोड़ा था DMI प्रिंसिपल पे, वहीं से मैं आज कंटिन्यू करने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून, बहुत मजा आने वाला है। जैसे कि लास्ट सेशन में मैंने बात की थी कि किस तरह हम DMI को यूज करके वोलेटिलिटी खोजेंगे। तो वोलेटिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है ट्रेडिंग में, और हमने बात की थी कि DMI को यूज करके हम वोलेटिलिटी किस तरह खोजे, ये हम देखेंगे आज की सेशन में। और उसके बाद जो हम ट्रेड ले रहे हैं वो ब्रेकआउट ट्रेड है या एक ठो पुल बैक ट्रेड होना चाहिए, ये भी हम देखेंगे इस सेशन में, और वो सिर्फ DMI को यूज करके। तो सबसे पहले देखिए यहां पर when both the DMIs are trading far from each other, that is there is a vertical gap between the DMIs, the market is said to be in a volatile zone। इसका मतलब जब दोनों DMIs, एक गैप है दोनों DMIs के बीच में, पॉजिटिव DMI नेगेटिव DMI के बीच में एक गैप है, दोनों के बीच में एक वर्टिकल गैप है और दोनों एक दूसरे से दूर होकर ट्रेड कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो मार्केट में वोलेटिलिटी बेसी है। नेक्स्ट, क्रॉसओवर सिग्नल अपीयरिंग इन वोलेटाइल जोन शुड बी ट्रेडेड ऑन पुलबैक्स। इसका मतलब कि जब मार्केट में वोलेटिलिटी होती है और हमें क्रॉसओवर सिग्नल्स मिलते हैं, तो उस वोलेटिलिटी में हमें पुल बैक्स को ट्रेड करना चाहिए, ब्रेकआउट को ट्रेड कम करना चाहिए। बहुत सीजन ट्रेडर हो और आपने काफी दिन ट्रेड कर लिया है मार्केट में, तो आप चाहो तो आप क्रॉस एंड होल्ड ट्रेड ले सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़े से धीरे चलना चाहते हैं, अगर आप थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी को अपने साइड में लेके चलना चाहते हैं, थोड़ा सा सेफ खेलना चाहते हैं, तो उस समय आपको एक पुल बैक की दरकार होती है, और उस पुल बैक पे हम ट्रेड लेते हैं। वो पुल बैक अश्योर करता है कि ट्रेड जो ट्रेंड है वो ट्रेंड एस्टैब्लिश हो गया है नीचे या ऊपर की तरफ, और ये पुल बैक एक तो करेक्टिव पुल बैक है, और उसी ट्रेंड एस्टैब्लिशमेंट में हम ट्रेड लेते हैं। तो देखिए जहां पर मैंने नंबर 1 मार्क किया है, ये दोनों DMIs के बीच में वर्टिकल गैप है, आप यहां पर देखो ठीक से, और इस वर्टिकल गैप के बाद यहां एक क्रॉसओवर होता है। तो ये गैप जहां होता है उस समय हम बोलते हैं कि यह मार्केट वोलेटाइल मार्केट है। बहुत सीजन ट्रेडर हो और आपने काफी दिन ट्रेड कर लिया है मार्केट में, तो आप चाहो तो आप क्रॉस एंड होल्ड ट्रेड ले सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़े से धीरे चलना चाहते हैं, अगर आप थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी को अपने साइड में लेके चलना चाहते हैं, थोड़ा सा सेफ खेलना चाहते हैं, तो उस समय आपको एक पुल बैक की दरकार होती है, और उस पुल बैक पे हम ट्रेड लेते हैं। वो पुल बैक अश्योर करता है कि ट्रेड जो ट्रेंड है वो ट्रेंड एस्टैब्लिश हो गया है नीचे या ऊपर की तरफ, और ये पुल बैक एक तो करेक्टिव पुल बैक है, और उसी ट्रेंड एस्टैब्लिशमेंट में हम ट्रेड लेते हैं। तो देखिए जहां पर मैंने नंबर 1 मार्क किया है, ये दोनों DMIs के बीच में वर्टिकल गैप है, आप यहां पर देखो ठीक से, और इस वर्टिकल गैप के बाद यहां एक क्रॉसओवर होता है। तो ये गैप जहां होता है उस समय हम बोलते हैं कि यह मार्केट वोलेटाइल मार्केट है, क्योंकि ये गैप के बाद, इतने गैप के बाद ये गैप श्रिंक हुआ है और ये क्रॉसओवर हुआ है। तो ये जो पहले जो मार्केट था, आप देखो ये मूवमेंट एक तरफा डाउन मूवमेंट थी, और ये इसीलिए गैप बड़ा था। तो पहले जो मूवमेंट था वो एक तरफा नीचे का मूवमेंट था, इट वॉज इन अ डोमिनेंट ट्रेंड ऑन द डाउन साइड, एंड दिस गैप वॉज वाइडनिंग, राइट। ये दोनों DMIs के बीच में डाइवर्जेंस थी, ये एक बड़ा गैप था।
इस तरह की मूवमेंट के बाद जब यहाँ पर क्रॉसओवर होता है तो इस पहला सेटअप मैंने बोला था क्रॉस एंड होल्ड, ये आप क्रॉस एंड होल्ड ले सकते हो। दूसरा सेटअप हो सकता है कि इतने वोलेटाइल मार्केट के बाद हम डायरेक्टली ब्रेकआउट ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे एक पुल बैक का और पुल बैक पे हम ट्रेड लेंगे। आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं और आपको ट्रेड लेना है ट्रेंड स्टैब्लिश होने के बाद ही, तब आप इस तरह का ट्रेड ले सकते हो। डीएमआईज डाइवर्ज होती हैं, बेसिक डाइवर्ज हो जाती है, उस समय वोलेटाइल मार्केट होता है। तो एक वोलेटाइल जोन से जब मार्केट नीचे की तरफ मुड़ रही है या ट्रेंड चेंज हो रहा है वोलेटाइल जोन से और वो क्रॉसओवर 25 के लेवल्स के बहुत नीचे, उस समय हम जैसे मैंने कहा कि 25 के आसपास अगर क्रॉसओवर होता है या 25 के लेवल के ऊपर क्रॉसओवर होता है और क्रॉस एंड होल्ड हो जाता है, तब हम वो क्रॉस एंड होल्ड ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन जब क्रॉस एंड होल्ड 25 के नीचे हो और एक वोलेटाइल मार्केट इसके प्रीसीडिंग हो, मतलब इस क्रॉसओवर के प्रीसीडिंग देयर वाज अ वोलेटाइल मार्केट, दैट मींस नॉट वोलेटाइल इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन, मैं इंप्लाइड वोलेटिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब कि डाउन साइड में वोलेटिलिटी बेसी थी और ये क्रॉसओवर हुआ, उसके बाद हम डायरेक्ट इस क्रॉसओवर पे ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि ये 25 के बहुत नीचे है, हम वेट करेंगे एक पुल बैक का। I make myself very clear. सेकेंड, अभी यही देखिए आप, ये कितना वोलेटाइल मार्केट है, दोनों डीएमआई डाइवर्जेंस है और दोनों डीएमआई के बीच में काफी गैप है। ये यहां पर डीएमआई क्रॉस हुई इस लेवल पे, लेकिन हम इस लेवल पे नहीं एंटर करके, क्योंकि दिस इज द टॉप एंड वी आर, मतलब कि इफ यू आर अ वेरी गुड ट्रेडर एंड यू नो दैट ये टॉप है और ये सब सिग्नल जो है, हो सकता है ये सब सिग्नल फॉल्स सिग्नल हो या हो सकता है ये सब करेक्टिव सिग्नल हो, क्योंकि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग द मार्केट एट द टॉप्स, राइट? थियोरेटिकली इट लुक्स वेरी गुड, बट इधर में सेल करना इज नॉट अ वेरी सेम डिसीजन एज ए ट्रेडर, राइट? सो एट दिस पॉइंट विल वेट फॉर अ क्रॉसओवर। ये क्रॉसओवर होने के बाद ये ट्रेंड कंफर्म हो गया कि भाई ये ट्रेंड हो सकता है नीचे की तरफ हो या करेक्शन आ सकता है ट्रेंड में, देन वी विल वेट फॉर अ पुल बैक टू एंटर आवर पोजीशन। सो देखिए यहां पर नंबर 1 हमने वोलेटिलिटी एरिया को पहचाना, नंबर 2 क्रॉसओवर को पहचाना, नंबर 3 पुल बैक को पहचाना और उसके बाद ये ट्रेंड नीचे। ये पुल बैक रेजिस्टेंस लेवल आप ये कैसे आप डिराइव करोगे? आप फिबोनाची यूज करो, मूविंग एवरेज यूज करो, पाइवट पॉइंट्स यूज करो, कुछ भी मेथड जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का मेथड है आप उसको यूज कर सकते हो और इस मेथड्स पे आप इसको ट्रेड कर सकते हो। तो वोलेटिलिटी के बाद, क्रॉसओवर होने के बाद हम अगर ट्रेड लेंगे तो हम पुल बैक ट्रेड लेंगे, हम ब्रेकआउट ट्रेड नहीं लेंगे। जब स्टॉक हाई वोलेटिलिटी एरिया से लो वोलेटिलिटी एरिया में जाती है, क्रॉस ओवर हो जाती है, उस समय हम हाई वोलेटिलिटी से जब स्टॉक लो वोलेटिलिटी एरिया में जा रही है, उस समय हम ब्रेकआउट ट्रेड नहीं लेंगे क्रॉसओवर पे, बल्कि क्रॉसओवर होने के बाद हम वेट करेंगे पुल बैक का और उसके बाद हम डोमिनेंट डीएमआई के डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। नेक्स्ट अगर देखिए आप, इस लेवल पे ये हाई वोलेटिलिटी एरिया है, दोनों डीएमआई डाइवर्जेंस है, वर्टिकल गैप है, यहां क्रॉसओवर हुआ तो आप बोलोगे कि बहुत लो पे हमें क्रॉसओवर मिला है, वी हैव ऑलमोस्ट कैप्चर्ड द बॉटम, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन कैचिंग द बॉटम, बिकॉज हो सकता है कि यहां पर ये जो मूवमेंट ऊपर आया है ये एक डाउन ट्रेंड में करेक्टिव मूवमेंट हो, जरूरी नहीं है ट्रेंड चेंज हो, लेकिन यहां पर आने के बाद थोड़ा करेक्शन होने के बाद ट्रेंड अगर वापस ऊपर की तरफ पुल कर गया, देन वी गेट अ श्योरिटी दैट दिस ट्रेंड इज गोना कंटिन्यू अप, बिकॉज यहां पर जो डोमिनेंट डीएमआई है वो पॉजिटिव डीएमआई है और ये पुल बैक हमें मिला है। तो हाई वोलेटिलिटी जोन से के बाद क्रॉसओवर और उसके बाद पुल बैक, दिस इज गोना बी आवर एंट्री पॉइंट एंड हियर यू कैन टेक एंट्री यूजिंग एनी मेथड। आपको कैंडलस्टिक पे एंट्री लीजिए, प्राइस पार पैटर्न की जो भी एंट्री लीजिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप डिफाइन करोगे,
मूविंग एवरेजेस से, फिबोनाची से, पिवट से, आप जो भी यूज करते हो उससे कर सकते हो। चार्ट पैटर्न यूज करिए, मे बी अ ट्राइंगल, हेड एंड शोल्डर, कुछ भी आप यूज करिए, यू कैन यूज एनीथिंग, बट वी आर यूजिंग द प्राइस एक्शन, वी आर यूजिंग दिस DMI टुगेदर टू गेट हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स। अब उसके बाद ये हमने देखा कि भाई हमें पुल बैक पे कब एंट्री लेना चाहिए। अब हम देखेंगे कि हमें ब्रेकआउट्स पे कब एंट्री लेना चाहिए। तो when both the DMIs are trading near each other and are below 25 levels, vertical gap between the DMIs cannot be ascertained. The market is said to be in a non-volatile zone, that means sideways. इसका मतलब जब दोनों DMIs एक दूसरे से उलझी हुई हैं, they are tangled together and they are trading below the 25 levels. At these levels, the market is said to be in sideways zone. Crossover signals appearing in non-volatile zones should be traded on breakout. इसका मतलब कि जब ये non-volatile एरिया है, देखिए दोनों DMIs 25 के नीचे ट्रेड कर रही हैं। यहां पर एक क्रॉसओवर हुआ और 25 के ऊपर क्रॉसओवर हुआ माइनस DMI का। तो एक नॉन वोलेटाइल एरिया में जब मार्केट ट्रेड कर रही है और 25 के ऊपर क्रॉसओवर हुआ, उस समय हम एक ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हैं। द मार्केट इज ट्रेडिंग इन अ नॉन वोलेटाइल एरिया। नॉन वोलेटाइल एरिया मतलब 25 के नीचे, और यहां पर देखिए DMI स्टैंगल्ड है, तो उस समय हम ये ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हैं। अगेन ये एरिया देखिए आप, कोई प्रोमिनेंट DMI आपको नहीं दिख रहा है, दोनों टैंगल है, 25 पे 30 क्रॉस हो रही है, और फाइनली इस जगह पे आके DMI ने डोमिनेंस ली 25 के ऊपर, नेगेटिव डोमिनेंस ली, और ये डबल वेज जिसे हम बोलते हैं उसे तोड़ के मार्केट नीचे की तरफ बढ़ने लग गया। तो इस जगह पे हम ब्रेकआउट लेंगे। तो पैटर्न के साथ हम कंफर्म करेंगे DMI को, क्योंकि ब्रेकआउट जोन, ब्रेकआउट ट्रेड जब भी हम लेते हैं सिर्फ इंडिकेटर के बेसिस पर नहीं ले सकते। वी हैव टू कंफर्म दिस ब्रेकआउट विद द पैटर्न। तो पैटर्न के साथ हम इसे कंफर्म करके विल टेक अ ब्रेकआउट ट्रेड लाइक दिस। अगेन यहां देखिए ये 25 के नीचे जो ट्रेड कर रही है DMIs, दोनों DMIs नैरो है, बहुत बेसिक वर्टिकल डिस्टेंस नहीं है, और ये प्राइसेस भी देखिए एक रेंज में चल रही हैं। यहां पर पॉजिटिव DMI ऊपर की तरफ आने लग गए, और आप देखिए यहां क्रॉसओवर होके ये पॉजिटिव DMI 25 के ऊपर आई, और ये एक कंसोलिडेशन एरिया जो था, एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस एरिया था, इसको यहां पर प्राइस ने तोड़ा। कंसोलिडेशन एरिया को तोड़ने के बाद ये DMI जो नीचे थे 25 लेवल्स के नॉन वोलेटाइल जोन में, साइडवेज मार्केट पूरा चल रहा था, इधर में आके इस लेवल पे आके DMI ने डोमिनेंस ली 25 के ऊपर, एंड दिस वाज द लेवल वेयर द प्राइस आल्सो ब्रोक आउट फ्रॉम ए रेजिस्टेंस और साइडवेज जोन। तो इस एरिया के बाद हमें एक डोमिनेंट ट्रेंड मिला। अब इसी को देखिए राइट साइड में आप, ये हाई वोलेटाइल जोन में जा चुका था मार्केट, ये क्रॉसओवर हुआ हाई वोलेटाइल जोन के, तो इस क्रॉसओवर पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। यहां पर ये जो क्रॉसओवर हुआ, इस क्रॉसओवर पे हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम ट्रेड लेंगे पुल बैक पे। तो ये एक ही चार्ट में हमें दोनों सेटअप्स मिल गए। तो जब भी मार्केट हाई वोलेटाइल एरिया में रहता है, उस समय हमें एक पुल बैक की वेट करनी होती है। जब भी मार्केट एक लो वोलेटाइल एरिया में रहता है, उस समय हम ब्रेकआउट के लिए वेट करेंगे। हाई वोलेटाइल एरियाज आर डिफाइंड बाय द डाइवर्जेंस between both the DMIs. If the divergence between both the DMIs is large, we will define this market condition as a high volatile market condition, and if the distance between both the DMIs is not so large and both the DMIs are trading below 25 levels, then at that moment
this type of trading activity will be defined as a sideways trading movement. We will draw our trend lines on the price. हम अपने प्राइस पे ट्रेंड लाइन बनाएंगे, हम अपने प्राइस पे पैटर्न्स बनाएंगे. We'll wait for the breakout and from the price from the pattern, and also we'll wait for the breakout of the price of the DMI from the 25 levels and get dominant. तो प्राइस ब्रेकआउट होगा, DMI ब्रेकआउट होगा, दोनों डोमिनेंट होंगे, then only we will take a trade. So we'll talk about DMI divergence. The trend is dominant in a direction. अब DMI divergence क्या होता है? जैसे हमने divergence is a very fancy and a very famous word in technical analysis, right? So whenever we hear divergence या हम कभी डाइवर्जेंस के बारे में सुनते तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं कि भाई डाइवर्जेंस किसी ने बोला या डाइवर्जेंस क्या है. तो डाइवर्जेंस होता है लॉस ऑफ मोमेंटम. बेसिकली अगर कहीं पर भी आप डाइवर्जेंस सुन रहे हैं तो वो जो चलता हुआ ट्रेंड है उसमें लॉस ऑफ मोमेंटम होता है, लेकिन डाइवर्जेंस ट्रेंड चेंज नहीं होता है. ठीक है, तो अ ट्रेंड इज डोमिनेंट इन अ डायरेक्शन, मतलब या तो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड डोमिनेंट है. इन केस ऑफ अप ट्रेंड प्राइस मेक अ हायर हाई व्हेयरएज डीएमआई मेक्स अ लोअर हाई. इसका मतलब जब अप ट्रेंड होती है तो प्राइस हायर हाई बना रही है और उसके साथ डोमिनेंट ये जो प्लस डीएमआई है उसने एक लोअर हाई बना दी. मतलब प्राइस ऊपर की तरफ हायर हाई बनाती है और डीएमआई लोअर हाई बनाती है. तो उस समय हम बोलते हैं कि ये डीएमआई का एक ठो बेरिश डाइवर्जेंस है. उसके बाद कन्वर्सली इन डाउन ट्रेंड मार्केट प्राइसेस आर मेकिंग लोअर लो. प्राइसेस लोअर लो बना रही है, however dominant DMI makes a lower high. देखिए DMI दो लाइंस हैं, तो ऐसा नहीं, जब हम नॉर्मल डाइवर्जेंस की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि जब प्राइस लोअर लो बना रही है तो वो डाइवर्जेंस जिस इंडिकेटर में हो रहा है वो हायर हाई बनाएगा. लेकिन DMI में ऐसा नहीं है, क्योंकि डोमिनेंट DMI ऊपर की तरफ रहती है हमेशा. तो अगर प्राइस लोअर लो बना रहा है और डोमिनेंट DMI जो नेगेटिव DMI है वो भी लोअर लो बना रहा है, उस समय हम बोलेंगे ये प्राइस में हो सकता है बुलिश डाइवर्जेंस हो या प्राइस और डीएमआई डाइवर्ज कर रहे हैं. डाइवर्जेंस इज द सिग्नल ऑफ लॉस ऑफ मोमेंटम इन द ऑनगोइंग ट्रेंड एंड मे फोर प्रेडिक्ट अ करेक्शन इन द ऑनगोइंग ट्रेंड. इसका मतलब डाइवर्जेंस का मतलब है कि मोमेंटम, जो करंट मोमेंटम है मार्केट्स में, वो अभी लूज हो रहा है या जो मोमेंटम लूज कर रहा है मार्केट इज लूजिंग स्ट्रीम and we may see a correction in the coming time. When a divergence is noticed, stops may be tightened or positions may be offloaded. So जब भी आप एक डाइवर्जेंस देखते हो चार्ट पे, डीएमआई के चार्ट पे, या तो अपने स्टॉप्स को आप टाइट कर लो, या अगर आपने कोई पोजीशंस बेसिस दे रखी है तो उसे आप ऑफलोड कर लो, कुछ पार्ट बुकिंग कर लीजिए. तो यहाँ पर देखिए ये जो डीएमआई है तो ये प्राइस है, तो प्राइस बना रही है हायर हाई, डीएमआई बना रही है हायर लो, और इसका मतलब एक इंपेंडिंग करेक्शन आ सकता है मार्केट में, और ये करेक्शन हमें प्राइस में मिला. तो इसे हम बोलेंगे, ये जो है ये एक टाइप का बेरिश डाइवर्जेंस है, जहां पर इसे आपको समझने में क्योंकि कोई तकलीफ नहीं होगी क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड है. लेकिन जब आप नेगेटिव डाइवर्जेंस देखोगे या जो नेगेटिव डीएमआई का डाइवर्जेंस देखोगे उसमें आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये थोड़ा दिन आपको लगेगा हो सकता है उसको उसमें अपने आइज को सेट करने में. तो अगेन यहाँ पर देखिए आप, प्राइस हायर हाई और ये डाइवर्जेंस, अगेन वी मेक अ प्राइस हायर हाई एंड अगेन देयर इज अ डाइवर्जेंस. तो ये डाइवर्जेंस के बाद प्राइस में करेक्शन किया. उसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, अगेन वी हैव अ हायर हाई हियर एंड लोअर हाई हियर, और उसके बाद ये करेक्शन. नाउ हियर इज व्हाट यू नीड टू वॉच in case of a correction in the negative DMI. तो prices are making lower low, और अभी तक स्टैंडर्ड डाइवर्जेंस हम किसी और इंडिकेटर के साथ करते हैं तो हम ये देखते हैं कि प्राइस लोअर लो बना रही है तो वो इंडिकेटर में हायर हाई बनता है. लेकिन when we are talking about DMIs, then we will see a lower high in the negative DMI, right? So यहाँ पर नेगेटिव डीएमआई में, क्योंकि ये डोमिनेंट डीएमआई ऊपर की तरफ है, इसका मतलब ये होता है कि जो डीएमआई ऊपर की तरफ है ट्रेंड उसी डायरेक्शन में डोमिनेंट है. तो यहाँ पर डाइवर्जेंस का मतलब कि नेगेटिव जो ट्रेंड है वो वीक हो रहा है. अगेन एट दिस पॉइंट यू कैन सी देयर इज अ लोअर हाई एंड दिस इज अ हायर लो.
तो उसके बाद इसका मतलब कि ये एक तो बुलिश डाइवर्जेंस है। और जब प्राइस एक लोअर लो बना रही है और यहाँ पर DMI हायर हाइज लोअर हाइज बना रही है, दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड एंड सेट योर आई हियर। यहाँ पर आपको थोड़ी सी हो सकता है कि आपको इस चीज को समझने में थोड़ा टाइम लगे, ये वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि ये डाइवर्जेंस जो है DMIs की ये थोड़ी कैची होती है, बिकॉज इट इज नॉट द ट्रेडिशनल टाइप ऑफ डाइवर्जेंस दैट वी नोटिस व्हेन वी आर एनालाइजिंग विद एन इंडिकेटर दैट हैज ओनली वन लाइन। ठीक है, तो जब भी हम देखते हैं, जब हम RSI यूज करते हैं, जब हम MACD यूज करते हैं, या जब हम कोई स्टोचैस्टिक यूज करते हैं, तो जो दोनों ट्रेंड की जो लाइन, उसमें जो लाइंस होती है दे मूव टुगेदर, देयर इज नो कन्वर्जेंस ऑन डाइवर्जेंस। लेकिन DMI एक ऐसा इंडिकेटर है जहां पर अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के लिए अलग अलग लाइन होती है, दे आर डिफरेंट इंडिकेटर्स फॉर अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो उसमें थोड़ी तकलीफ अपने को होती है शुरू में, लेकिन जब आप इसको यूज करना शुरू करोगे, चार्ट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करोगे, देन यू विल बी वेरी कंफर्टेबल विद व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। ये देखिए यहाँ पर सेम कंसेप्ट, there is a lower low in the price and there is a higher low in the positive negative DMI, and then we had a correction on the upside and then the trend resumes। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कहा कि डाइवर्जेंस का मतलब ये नहीं होता है कि भाई ये जो इंपेंडिंग जो ट्रेंड है, वो जो ऑनगोइंग ट्रेंड है, वो ट्रेंड चेंज हो गया है। हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पर आ गया हो, अगर आपने यहाँ पर अपनी फिबोनाची लगाई होगी तो यहाँ पर कोई ना कोई क्लस्टर जरूर बना होगा, या कोई मूविंग एवरेज होगा, या कोई पिवट पॉइंट होगा, एनीथिंग कुड बी हियर। तो वो आप अपना यूज करके देखो व्हाट यू आर कंफर्टेबल विद यूजिंग इट, और उसके बाद इसे आप मिक्स मैच करके अपने आप इस पे DMI के साथ अपने प्राइस पैटर्न, अपने मूविंग एवरेजेस, अपने ट्रेंड लाइन, अपने यू नो पिवट पॉइंट्स, यू कैन मिक्स एंड मैच, जो आप यूज करते हो उसको यूज करके DMI के साथ आप ट्रेड ले सकते हो। नाउ फ्रेंड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द 5 स्टार ट्रेड। एक तो बहुत लीथल जो ट्रेड बोलते हैं वो है, और बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि इस टाइप के ट्रेड आपको ऑफन मिलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे ट्रेड की सेटअप बढ़ती है, यू नो, जैसे जैसे ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, ट्रेड की क्वांटिटी कम होती जाती है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द 5 स्टार सेटअप्स, राइट, सो ये ऐसा होता है कि हो सकता है महीने में 1 ट्रेड या महीने में 2 ट्रेड मिले। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 7 स्टार सेटअप जो हम लोग के RSI में है, तो उस समय हमें 2 महीने में 3 महीने में 1 सेटअप मिलता है। And when we are talking about 10 star setups, right, तो वो 10 star setup हो सकता है साल में 1 बार या साल में 2 बार है, लेकिन वो जो 10 star setup है उसकी probability इतनी हाई है, right, कि you can bet almost your full portfolio on it, right, ऐसा इतनी high probability की trades होती है, right, that is अगर उसको back test हमने किया तो 9 out of 10 times it went hit, तो that is how we are grading our trades। तो ये 5 स्टार ट्रेड है। और वैसे तो देखिए हर एक जो ट्रेड मैंने आपको बताई है, हर एक जो सेटअप मैंने आपको बताया अभी पीछे, दे आर ऑल हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, बट दिस सेटअप इज यू नो हैज एन डिफरेंट यू नो प्रोबेबिलिटी सेट ऑफ प्रोबेबिलिटीज एंड इट्स अ वेरी गुड सेटअप टू ट्रेड। और इंडेक्स और DMI में अभी मैं सिर्फ आपको इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, जब मैं इसको DMI के साथ यूज करूंगा और जब DMI के साथ मिक्स मैच करूंगा तो ऐसे कई हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स आप खुद निकाल पाओगे, खुद बना पाओगे। The beauty of technical analysis is this, that you can try and test anything and everything you want। आपको कुछ भी नया लोगे, आप कुछ इसके साथ बना के आप उसके साथ खेल सकते हो, you know, you can try it and test it। तो ये 5 स्टार ट्रेड मुझे भी वैसे ही मिला, चार्ट्स को ऑब्जर्व करते करते जब मैंने देखा कि भाई ये सेटअप आ रहा है, ये सेटअप आ रहा है, तो बाद में देखा कि सेटअप बहुत अच्छा काम कर रहा है। Then I started using this setup in conjunction with my RSI, in conjunction with my price pattern, and it worked really very well। So let us see what is this setup all about। A very high probability pattern which results in large moves। जैसे मैंने अभी आपको समझाया, the pattern is rare, hence has a high probability। rare pattern है, रोज रोज आपको नहीं मिलेगा, हो सकता है महीने में एक बार मिले, 2 महीने में एक बार मिले, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। Appears on every time frame, हर एक टाइम फ्रेम में अपीयर करता है। लेकिन मैं आपको हमेशा ये बोलना चाहता हूँ कि टाइम फ्रेम को आप जितनी नीचे करोगे, जितनी छोटी करोगे, उतनी ही आपको प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा। तो अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम को ऊपर करते हो, ठीक है, आपकी मेहनत कम होती है, फर्स्ट सेकंड आपकी ऑब्जर्वेशन आपको कम करना पड़ता है, राइट। तो अगर आप डेली ट्रेडर हो, तो जैसे मैं एक डेली ट्रेडर हूँ, मैं एंड ऑफ द डे ट्रेडर हूँ, तो जब सुबह जब मैं अपने लैपटॉप को खोलता हूँ, व्हाट आई डू,
आई सी माई ट्रेड सेटअप्स, तो कोई स्टॉप लॉस एंट्री होती है मैं स्टॉप लॉस एंट्री लगा देता हूँ क्योंकि एंट्री मेरी डिफाइंड होती है। तो जहाँ स्टॉप लॉस लगाना तो वहाँ स्टॉप लॉस लगा देता हूँ क्योंकि वहाँ मेरी एंट्री डिफाइंड है। जो टारगेट होता है मेरा टारगेट भी डिफाइंड रहता है। तो मैं सुबह सुबह मेरा सबसे पहला होमवर्क होता है कि अपने ट्रेड को कहाँ लगाना है ये सेटअप करो। आफ्टर दैट आई पुट ऑल माई ट्रेड्स इन माई अकाउंट एंड देन आई शट डाउन माई कंप्यूटर एंड रश स्ट्रेट टू माई ऑफिस फॉर माई टेक्सटाइल बिजनेस, जहाँ मेरा टेक्सटाइल बिजनेस है, जहाँ मैं अपने बिजनेस करता हूँ, रश स्ट्रेट देयर। और उसके बाद 3 बजे के करीब मैं एक बार 1:30 बजे मार्केट वापस देखता हूँ कि क्या पोजीशन है क्या पोजीशन नहीं है। उसके बाद 3 बजे से लेके 3:30 बजे तक मैं थोड़ा सा ध्यान देके एक्टिवली मार्केट को ट्रैक करता हूँ आधे घंटे के लिए। सो दिस इज हाउ आई ट्रेड। फुल डे ट्रेडिंग करने का कोई दरकार नहीं है अगर आप यूडी ट्रेडर हो। लेकिन हाँ, अगर आप इंटरडे ट्रेडर हो, आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो, आधे घंटे के टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो, देन यू हैव टू डू अ स्ट्रिक्ट सर्वाइलेंस। आपको स्ट्रिक्ट सर्वाइलेंस करनी पड़ती है, आपको स्क्रीन के साथ सामने बैठना पड़ता है। या मतलब कि यू कैन नॉट अफोर्ड you cannot afford the luxury to move out of your screen when you are sitting tight in front of the screen। आपके जब आप एक इंटरनेट ट्रेडर हो तब एक सेटअप है। सो दिस इज हाउ आई ट्रेड। फुल डे ट्रेडिंग करने का कोई दरकार नहीं है अगर आप यूडी ट्रेडर हो। लेकिन हाँ, अगर आप इंटरडे ट्रेडर हो, आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो, आधे घंटे के टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो, देन यू हैव टू डू अ स्ट्रिक्ट सर्वाइलेंस। आपको स्ट्रिक्ट सर्वाइलेंस करनी पड़ती है, आपको स्क्रीन के साथ सामने बैठना पड़ता है। या मतलब कि यू कैन नॉट अफोर्ड you cannot afford the luxury to move out of your screen when you are sitting tight in front of the screen। आपके जब आप एक इंटरनेट ट्रेडर हो तब एक सेटअप है। यहां पर क्रॉसओवर हुआ, सिर्फ 3 बार के लिए क्रॉसओवर हुआ, उसके बाद नेगेटिव डीएमआई वापस ऊपर की तरफ जाने लग गई। फिर यहां पर देखिए ये वापस नीचे की तरफ आई, एक दूसरे को छुए नहीं, बस देखा और निकल लिए और ट्रेंड वापस नीचे की तरफ एग्रेसिव हो गया। तो ये डाउन ट्रेंड पहले से चल रहा था, डीएमआई एक दूसरे के पास आई, क्रॉसओवर 1 या 2 बार के लिए रहा, इसका मतलब ये क्रॉसओवर फेल हो गया और फिर डोमिनेंट डीएमआई ने अपने डायरेक्शन को पकड़ा और ये ट्रेंड नीचे की तरफ चला गया। इट्स अ वेरी वेरी पोटेंट एंड वेरी वेरी लीथल सेटअप जिसे हम बोलते हैं, बहुत ही पोटेंट सेटअप है ये ट्रेड करने के लिए। ये देखिए ऑलरेडी एक ट्रेंड ऊपर की तरफ चल रहा है, ये थोड़ा सा करेक्शन आया तो ग्रीन डीएमआई जो है प्लस डीएमआई ये श्रिंक होना शुरू हुई, ये रेड डीएमआई ऊपर की तरफ आना शुरू हुआ, एक दूसरे को टच नहीं किया, क्रॉसओवर करने के लिए एकदम रेडी थी, क्रॉसओवर नहीं किया, इस पॉइंट पे क्रॉसओवर नहीं हुआ और जो डोमिनेंट डीएमआई थी उसने अपनी डोमिनेंस को वापस रीएस्टैब्लिश की और ये ट्रेंड ऊपर की तरफ मूव हो गया। राइट, अगेन एट दिस पॉइंट अब देखिए ये प्लस डीएमआई डोमिनेंट डीएमआई था, काफी देर से डोमिनेंट है, एक ट्रेंड डोमिनेंट ट्रेंड है, ये दोनों डीएमआई कन्वर्ज किया, क्रॉसओवर होने वाला था, क्रॉसओवर नहीं हुआ, एक दूसरे को टच किया एंड देन द पॉजिटिव डीएमआई टुक ओवर अगेन एंड स्टार्टेड टू मूव अप। वेरी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। Same thing here, negative DMI dominant है, at this point they converged, there was an attempt to cross over which failed and then at this point negative DMI took over again and the trend took over on the downside and we got this move. A very simple but a very very effective pattern to trade and it's one of the most potent trade setup, 5-star trade setup, high risk, low risk, high probability trade है। अब इसको देखिए यहाँ पर ये कितना अच्छा मूवमेंट, अगर आप इसको डिसाइफर कर पाओ तो ये डोमिनेंट जो पॉजिटिव डीएमआई है ऑलरेडी डोमिनेंट है, तो ट्रेंड ऊपर की तरफ डोमिनेंट है, दोनों कन्वर्ज होती है, ये जस्ट कम एंड टच ईच अदर, एक दूसरे को टच करते हैं
क्रॉसओवर जो अटेम्प्ट है वो फेल हो जाता है, एंड देन द डोमिनेंट डीएमआई टेक्स ओवर एंड वी गेट दिस मूव अगेन. अमेजिंग मूव. सिमिलरली एट दिस पॉइंट आप देखो नेगेटिव डीएमआई डोमिनेंट है, एक दूसरे को जस्ट टच करती हैं एक या दो बार के लिए, और उसके बाद नेगेटिव डीएमआई वापस डोमिनेंट हो जाती है इस पॉइंट पे, हमें ये डाउन मूवमेंट मिलता है. They thus kiss each other and go. एक दूसरे को हल्का सा किस करते हैं और निकल जाते हैं, या they just come and meet, they try to meet and they leave. So wrapping up DMIs, मैं DMI को रैप करता हूं. अभी तक हमने दो सेशन में क्या सीखा? सबसे पहले DMI लाइन प्रोवाइड अस क्लियर इंफॉर्मेशन अबाउट द डोमिनेंट ट्रेंड. तो जो DMI ऊपर होती है उस DMI उसी डायरेक्शन में ट्रेंड होता है. अगर पॉजिटिव DMI ऊपर है तो ट्रेंड ऊपर की तरफ होता है. डोमिनेंस ऑफ द DMI occurs when DMI line takes over the pivot point of the previous dominant DMI enter on pullback. इसका मतलब कि ये DMI ऑलरेडी डोमिनेंट है, फिर वहां से क्रॉसओवर होती है, और ट्रेंड जब एस्टैब्लिश होता है, जब क्रॉसओवर, जब नीचे वाला डोमिनेंट, नीचे वाला जो DMI है उसने डोमिनेंट DMI की पिछली पिवट को निकाल दी, तो उस समय ट्रेंड जो एस्टैब्लिश होता है उस समय हमें पुल बैक पे ट्रेड करना चाहिए. When both the DMIs diverge, there is a sign of volatility in the markets. Pull back trade should be taken. जैसे हमने आज डिसाइड किया, जैसे हमने आज डिस्कस किया, जब दोनों DMIs डाइवर्ज करते हैं तो उस समय मार्केट को हाई वोलेटाइल कंडीशन बोला जाता है, और उस समय हमें पुल बैक ट्रेड करना चाहिए. कन्वर्जिंग DMIs denotes साइडवेज मूवमेंट, ब्रेकआउट ट्रेड, मतलब जहां कन्वर्जिंग DMI होती है और 25 के नीचे ट्रेड करती है वो साइडवेज ट्रेंड को डिनोट करता है, और इस समय हमें ब्रेकआउट ट्रेड देनी चाहिए. क्रॉस एंड होल्ड सिग्नल्स ऑन DMIs आर आल्सो वेरी इफेक्टिव सिग्नल फॉर गेटिंग इनटू द ट्रेड. जैसे मैंने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि क्रॉस एंड होल्ड सिग्नल भी एक बहुत इफेक्टिव सिग्नल होता है जिसमें हम ट्रेड में घुस सकते हैं और हमें एक अच्छा मूवमेंट मिल जाता है. The touch and go pattern in a 5-star trade pattern is a 5-star trade pattern and generally last and move occur after such signal. ये मतलब टच एंड गो पैटर्न है वो एक 5-स्टार ट्रेड पैटर्न है और उसके बाद लार्ज मूव्स होती है. में सब कुछ था, और अगर आपको हमारा प्रेजेंटेशन पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का फायदा उठा सके. और सेकेंडली अभी हमारा ADX बाकी है, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा. नेक्स्ट वीक मैं ADX पे डिस्कस करूंगा. ADX कंप्लीट करने में मुझे 2 वीक लग जाएंगे. उसके बाद 1 वीक में मैं आपके साथ लाइव ट्रेड सेटअप जो होते हैं ADX और DMI को लेके वो शेयर करूंगा. ADX DMI को दोनों साथ में कैसे यूज कर सकते हैं वो शेयर करूंगा. लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ बना रहना पड़ेगा. तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने ट्रेडर्स दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने जान पहचान रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए. जो भी शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड है सीखने के लिए उनके साथ शेयर करिए. एक नॉलेज है बिल्कुल फ्री, सबको फायदा उठाना चाहिए इस नॉलेज का मेरे ख्याल से, क्योंकि आप यही कोर्स अब जो मैंने आपको DMI में बताया है आज, इसके अलावा DMI में और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है. और जो भी कुछ अगर इसके अलावा कुछ सिखा रहे हैं तो सब बकवास है. मार्केट में आप बिना मतलब 70,000, 80,000, 50,000 रुपए खर्चे करके DMI ADX सीखते हैं लोग, और उसके बाद सीख के देखते हैं कि जो इंटरनेट में फ्रीली अवेलेबल था उसी पे इम्प्रोवाइज किया गया है या किसी किताब से उठाया गया है, किसी का बनाया हुआ कुछ नहीं है. तो मैंने आपको जो अभी DMIs के बारे में बताया है, इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं. आगे भी मैं कुछ और कॉन्सेप्ट आपके साथ DMI का शेयर करूंगा. इसके अलावा आपको DMI के बारे में और कोई कुछ ज्ञान नहीं दे सकता. अगर अभी भी आपको लगता है कि ऐसा कुछ और एक्स्ट्रा ज्ञान है मार्केट में DMI के बारे में, तो आप बेशक जाके सीखे, पैसे दे के सीखे, फिर आपको एहसास हो जाएगा कि ये बंदा जो बोल रहा था सही बोल रहा था. तो हमारे साथ बने रहिए इस चैनल पे. हम आगे बहुत सी नॉलेज ऐसे लाएंगे जो
फ्री में इजीली अवेलेबल है। हमें सिर्फ गैदर करना पड़ता है, हमें सिर्फ कलेक्ट करना पड़ता है। वो मेहनत हमसे नहीं होती, लेकिन वो मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ। मैं वो सब इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके आपके पास प्रेजेंट करूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में। और ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, ये मेरा वेबसाइट है ProRSI.com। मैं लिंक्डइन में भी हूँ और ट्विटर पे आप मुझे @bharatj82 फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पे मैं बेसिक एक्टिव रहता हूँ, वहाँ पर चार्ट्स वार्ट्स वगैरह पोस्ट करते रहता हूँ। और ये मेरा फेसबुक पेज है ProRSI, जाके फेसबुक पेज को लाइक करिए। और ये मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर है 9748173333। ये यहाँ पर मेरे एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं। आप अपने फीडबैक मुझे दीजिए, जिस टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं वो भी मुझे आप वहाँ इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। किस टॉपिक के बारे में आपको समझना है या किस टॉपिक को मैं नेक्स्ट उठाऊं, उसके बारे में भी आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने फीडबैक व्हाट्सएप करिए। मेरी टीम का हौसला अफजाई होता है, वो और मेहनत करते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के पीछे। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि लोगों के पास मेरी बातें पहुंच रही है, मेरे मेथड्स पहुंच रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड।